खुद दूसरों से वैसा ही व्यवहार पाओगे जैसा कि दूसरे को व्यवहार दोगे। मैं लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारो, लेकिन परिस्थितियाँ बदल न सकी। मैं लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारो, लेकिन परिस्थितियाँ बदल न सकी। जिस दिन मनस्थिति बदली, परिस्थितियाँ स्वतः बदल गई। आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ, जिससे ये कन्फर्म होता है कि आप दूसरे को जो व्यवहार देंगे वही व्यवहार आपके प्रति भी मिलेगा। एक पिता है, अपने पुत्र को पालते हैं, पुत्र को बड़ा करते हैं और जवान होने के बाद पुत्र का शादी कर देते हैं। शादी के बाद पुत्र की पत्नी आती है, मतलब इनकी बहू आती है। जैसे तैसे करके 4 साल परिवार काफ़ी बेहतर ढंग से चलता है। इसके बाद से उनकी जो बहू है वो कहती है कि मैं अब इनका देख रेख नहीं कर सकूँगी। अपने पति से बोलती है कि अपने पिता को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि इनका देख रेख करना मेरे बस की बात नहीं है, इनका खर्च चलाना हमारे बस की बात नहीं है। और ये बाधा उत्पन्न करते हैं जीवन को जीने में। लड़का इस बात को टाल देता है और कहता है मैं अपने पिता को कैसे दूर कर दूं। जैसे तैसे 5वें साल 6वां साल चलता है। लगातार रोज़ की यही प्रतिक्रिया उसको अपने पत्नी से मिलती है कि पिता को बाहर कर दीजिए, हमसे अलग कर दीजिए। अंत में लड़के का भी दिमाग हिल जाता है और इस बात पे वो एग्री हो जाता है कि पिताजी को हम लोग अलग कर देंगे और अपने जीवन अलग व्यतीत करेंगे। जिसके लिए एक दिन पिताजी को वो लेकर के जंगल की तरफ जाता है, जंगल का सैर कराने के लिए। जैसे ही आप बीच जंगल में पहुंचता है, वह पिता से बोलता है और रोने लगता है और पिता से सारी घटना सुनाता है। कहता है कि बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत दुख की बात है कि मैं आपका देख रेख नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके खर्च को नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि आपकी बहू यानी हमारी पत्नी इस बात को लेकर के बिल्कुल नाखुश है और इस पर कहीं भी वो सार्थक नहीं है या कहीं से भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए वो एग्री नहीं है। पिता के आंखों से आंसू निकल जाता है। जिस पुत्र को बड़ा करने के लिए, जिस पुत्र को पालने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, अकेले माँ के नहीं होने के बावजूद भी अकेले पिता और माँ दोनों का फर्ज निभाया। बच्चे को जवान किया, बच्चे की शादी किया इस उल्लास से कि बच्चे और बीवी, मतलब बच्चे और बहू दोनों ध्यान रखेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और वही सहारा टूट गया। अंत में वह अपने विश्वास को बांधते हुए, अपने हृदय को समझाते हुए और लड़के से कहते हैं कि बेटा मेरे को यहाँ मत छोड़ो, 3 किलोमीटर और अंदर ले जा कर के छोड़ो। बेटा पूछता है क्यों? कहते हैं कि जानते हो आज से 30 साल पहले मैं भी अपने पिता को यहीं छोड़ कर गया था, तो तुम कम से कम इस रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ो और इसे आगे ले चल कर के छोड़ो। तब इस बात को सुनने के बाद भी पुत्र को ये बात समझ में आती है कि आज मेरे अंदर जो भी संस्कार है, चाहे जिस काम को करने के लिए मैं एग्री हुआ हूँ, ये मेरे पिता से ही हमको मिला हुआ है। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आपको वही व्यवहार दूसरे से मिलने वाला है जो व्यवहार आप दूसरे को देते हैं। इसलिए हमेशा सदैव सबके प्रति आप उदार बने रहें। दूसरों के हो सके तो मदद करने का प्रयास करें, किसी का भी हेल्प करने का प्रयास करें, किसी को बर्बाद करने का या किसी को कष्ट देने का कोशिश न करें। क्योंकि जिस तरह से आप किसी और को कष्ट देंगे या किसी और को बर्बाद करने का जिस तरह से प्रयास आप करेंगे, सेम टू सेम वही चीज़ें आपको भी मिलने वाली हैं। इसलिए इस चीज़ से हमको सदैव हम लोगों को बचना चाहिए और जीवन में एक उचित दिशा निर्देशन के साथ, एक उचित डेस्टिनेशन के साथ, एक बेहतरीन डायरेक्शन के साथ मंजिल प्राप्ति के लिए लड़ना चाहिए और मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि गलत एक आपके जीवन में आपका एक सही या गलत कदम आपके जीवन का दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो आपकी दिशा और दशा दोनों सुदृढ़ रहें, आपकी दिशा और दशा दोनों अच्छे कंडीशन में चले, अच्छे वैल्यूएशन के चले, अच्छे पद पर चले, अच्छे दृष्टिकोण से चले। इसके लिए आपको उदार बने रहना जरूरी है। लेकिन उदार इतना भी नहीं बनना चाहिए कि कोई भी आपका इसका फ़ायदा उठा ले, बुरा प्रभाव डाले। माहौल को देख करके, आदमी को देख करके आपको उदार बनने का प्रयास करना चाहिए और मंजिल के लिए हमेशा उदार होना चाहिए, अपने काम के लिए हमेशा उदार होना चाहिए, ताकि आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में, एक बेहतरीन या तो इवेंट लेकर या मोटिवेशनल वीडियो लेकर या स्टोरी लेकर कि या आपके लिए हाई लेवल एजुकेशनल क्लास लेकर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।